कभी टीवी पर दिखाई देने वाली मासूम सी मुस्कान तो कभी यूट्यूब का देसी और बेफिक्र अंदाज। जब ये दोनों एक साथ स्क्रीन पर नजर आते हैं तो सोशल मीडिया पर हलचल मचना तो तय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन्नत जुबैर रहमानी और एल्विश यादव की। लाफ्टर शेफ्स में उनकी मजेदार नोकझोंक हो या फिर रोमांटिक गाना तेरे दिल में, जन्नत और एल्विश की जोड़ी ने फैंस का फिर से दिल जीत लिया है। लोग उनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद कर रहे हैं और हर जगह बस उनकी केमिस्ट्री को लेकर ही चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन सबके मन में एक सवाल जरूर है कि क्या ये सब सिर्फ कैमरों तक ही सीमित है या इसके पीछे कोई और कहानी भी है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आइए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जन्नत के जन्म, परवरिश और परिवार के बारे में। तो आपको बता दें कि जन्नत का जन्म 29 अगस्त 2001 को मुंबई में हुआ और उनका बचपन एक ऐसे परिवार में बीता जो पहले से ही एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ा हुआ था। उनके पिता जुबैर अहमद रहमानी खुद एक्टिंग और डायरेक्शन का एक्सपीरियंस रखते हैं, इसलिए जन्नत को छोटी सी उम्र से ही शूटिंग, कैमरा और सेट का माहौल देखने को मिला। उनकी माँ हमेशा पढ़ाई और अच्छे संस्कारों को सबसे ज्यादा अहमियत दिया करती थी। इसी परवरिश का असर है कि जन्नत ने कम उम्र में ही नाम कमाने के बावजूद अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज नहीं किया और काम में पूरी गंभीरता दिखाई। टीवी सीरियल्स से लेकर सोशल मीडिया तक जन्नत की पहचान एक मेहनती, समझदार और अपने परिवार से जुड़ी रहने वाली कलाकार के रूप में बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं इस कहानी के दूसरे और अहम किरदार की, जिनका नाम तो फैसल शेख है, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें मिस्टर फैजू के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि फैजू का जन्म 5 अक्टूबर 1994 को मुंबई के धारावी में हुआ। उनका परिवार मिडिल क्लास था और घर में हमेशा मेहनत, डिसिप्लिन और पढ़ाई पर जोर दिया गया। फैजू बचपन से ही एक एक्टिव बच्चे थे और उनकी बातचीत और ह्यूमर उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। फैजू ने अपने करियर की शुरुआत सोशल मीडिया से की। उन्होंने छोटी सी वीडियो रील्स बनाना शुरू किया जो जल्द ही वायरल होती नजर आईं। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और वे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बड़े स्टार बन गए। उनके देसी अंदाज और मजेदार कंटेंट ने फैंस का दिल जीत लिया। आपको बता दें कि मिस्टर फैजू सोशल मीडिया की दुनिया के शुरुआती और सबसे लोकप्रिय सितारों में से एक रहे हैं। जन्नत जुबैर और फैजू की मुलाकात सोशल मीडिया से जुड़े इवेंट और साथ में किए गए काम के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई। रील्स बनाना, साथ में तस्वीरें शेयर करना, इवेंट्स में एक साथ दिखना और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को सपोर्ट करना, इन सब बातों ने फैंस का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। हालांकि जन्नत और फैजू ने कभी अपने रिश्ते को खुलकर एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनकी नजदीकियों को देखकर लोग यही मानने लगे कि उनके बीच में दोस्ती से ज्यादा कुछ और भी रिश्ता है। जन्नत और फैजू अक्सर एक दूसरे के साथ सहज और खुश नजर आते थे। वे एक दूसरे की सक्सेस पर खुलकर खुशी जताते और मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते दिखाई देते थे। यही सब देखकर फैंस को लगने लगा कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही है। इसी वजह से जन्नत फैजू की जोड़ी सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो गई। समय के साथ जन्नत और फैजू ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और साथ में दिखने की तस्वीरें और वीडियो भी कम होती चली गईं। इसके बाद फैंस और मीडिया में ब्रेकअप की चर्चाएं शुरू हो गई, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों में से किसी ने भी ब्रेकअप की वजह साफ तौर पर नहीं बताई। कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे बिजी रहने, अलग अलग करियर की प्रायोरिटी और पर्सनल रीजन हो सकते हैं। फैजू ने एक इंटरव्यू में खुद को सिंगल बताया और उन्होंने अपने रिलेशनशिप को लेकर अपने साथ किसी का नाम नहीं लिया। इसलिए कहा जा सकता है कि ब्रेकअप की कंफर्मेशन या रीजन दोनों अब तक ऑफिशियली सामने नहीं आए। लेकिन रुकिए जरा, यहां से कहानी में आया एक नया मोड़, क्योंकि फैजू से ब्रेकअप के बाद जन्नत की लाइफ में सोशल मीडिया सेंसेशन और यूट्यूबर एल्विश यादव की एंट्री हुई। सबसे पहले हम आपको एल्विश यादव के जन्म, परवरिश और परिवार के बारे में बताते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि एल्विश यादव का जन्म 14 सितंबर 1997 को सिद्धार्थ यादव के नाम से हरियाणा में हुआ और वो एक हिंदू अहीर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता का नाम राम अवतार यादव और माता का नाम सुषमा यादव है। उनके परिवार में एक बड़ी बहन कोमल यादव भी है। एल्विश का परिवार मिडिल क्लास था और देसी अंदाज में एल्विश को हमेशा पाला पोसा गया। घर में मेहनत करना, साफ बोलना और जमीन से जुड़े रहना सिखाया गया। एल्विश के परिवार ने उनकी पढ़ाई और उनको आत्मनिर्भर बनाने पर भी ध्यान दिया। बचपन में उन्होंने एमिटी इंटरनेशनल स्कूल हरियाणा में पढ़ाई की और आगे की शिक्षा के लिए दिल्ली के हंसराज कॉलेज गए।
एल्विश ने 29 अप्रैल 2016 को यूट्यूब पर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने पहले चैनल का नाम द सोशल फैक्ट्री रखा था, बाद में इसे बदलकर एल्विश यादव कर दिया गया। उनकी वीडियो मुख्य रूप से फ्लैश फिक्शन और छोटी शॉर्ट फिल्म पर आधारित है। उन्होंने बाद में एल्विश यादव व्लॉग्स और एल्विश यादव गेमिंग चैनल भी शुरू किए। 2023 में उन्होंने बिग बॉस ओटीटी में वाइल्ड कार्ड एंट्री की और फिर शो के अंत में वो विजेता बने। इसके अलावा वे सिस्टम क्लोथिंग और एल्ग्रो वुमेन के मालिक हैं और एल्विश यादव फाउंडेशन के जरिए बच्चों को शिक्षा और जरूरतमंदों को खाना भी मुहैया कराते हैं। आपको ये बता दें कि एल्विश यादव अपने बेबाक अंदाज और देसी ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। यूट्यूब से लेकर रियलिटी शो तक उन्होंने अपने काम और पहचान पर हमेशा भरोसा रखा। यही सब उनकी परवरिश का असर है। अब बात कर लेते हैं फैजू से ब्रेकअप के बाद जन्नत की लाइफ में हुई एल्विश यादव की एंट्री के बारे में। तो आपको बता दें कि फैजू के साथ दूरी और ब्रेकअप की चर्चाओं के बाद जन्नत जुबैर की प्रोफेशनल लाइफ में एल्विश यादव की एंट्री हुई। दोनों को एक साथ रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स में देखा गया और जहां एल्विश यादव और जन्नत जुबैर के बीच मजेदार नोकझोंक, हल्की फुल्की तकरार और हंसी मजाक ने दर्शकों का दिल जीत लिया। पहले दोनों ने साथ में ऑन स्क्रीन मस्ती दिखाई, फिर गानों में रोमांटिक अंदाज दिखाया। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों की जोड़ी की काफी चर्चा होने लगी। फिलहाल यह साफ लगता है कि एल्विश की जन्नत की लाइफ में एंट्री पूरी तरह वर्क और प्रोजेक्ट ड्रिवन है। ये सब ऑन स्क्रीन मनोरंजन था, लेकिन उनकी केमिस्ट्री ने फैंस की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ा दी। लोग लगातार देखना चाहते थे कि अगली बार दोनों साथ में क्या करेंगे। वैलेंटाइन सीजन के करीब रिलीज हुआ रोमांटिक गाना तेरे दिल में जल्द ही सुर्खियों में आ गया। इस गाने को गाया है रितो रिबा, म्यूजिक दिया है रजत नागपाल ने और बोल लिखे हैं राणा सोताल ने। इस गाने का प्रोडक्शन प्ले डीएमएफ ने किया। रिलीज होते ही गाने ने लाखों व्यूज बटोरे और जन्नत जुबैर और एल्विश यादव की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया। गाने का पोस्टर और टीजर रिलीज होने से पहले ही दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखी गई। इसी वजह से सोशल मीडिया पर अफवाहों और चर्चाओं को भी नया पंख मिला। एक इंटरव्यू के दौरान एल्विश यादव ने कहा कि जन्नत जुबैर के साथ काम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सहज और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। उन्होंने बताया कि गाने का माहौल और उसके इमोशन और उसके साथ साथ टीम की मदद ने उनके काम को और भी ज्यादा आसान बना दिया। इसका मतलब यह है कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पूरी तरह प्रोफेशनल और नेचुरल थी, जिसे कैमरा भी खूबसूरती से कैद कर पाया। सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर कई अफवाहें चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जन्नत और एल्विश एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या जन्नत ने फैजू के बाद नई शुरुआत की, लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से किसी बात की ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। दोनों के साथ काम करने और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर फैंस ने एज्यूम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा गाने और प्रोजेक्ट्स के प्रमोशनल पोस्ट्स ने भी अफवाहों को और भी ज्यादा बढ़ावा दे दिया। इसलिए कहा जा सकता है कि फिलहाल ये सिर्फ कयास और अफवाहें हैं और कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। जन्नत और फैजू की दोस्ती हमेशा चर्चा में रही, लेकिन दोनों का रिश्ता कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ। उनके बीच दूरी की खबरें आई, लेकिन इसका कारण ना तो जन्नत और ना ही फैजू ने कभी पब्लिकली नहीं बताया। इसके बाद जन्नत और एल्विश की जोड़ी लाफ्टर शेफ्स में नजर आई, जहां उनकी केमिस्ट्री फैंस को काफी ज्यादा पसंद आने लगी। गाना तेरे दिल में रिलीज होने के बाद इस चर्चा ने और भी तूल पकड़ लिया। एल्विश ने खुद बयान दिया कि उनकी केमिस्ट्री पूरी तरह प्रोफेशनल और सहज थी। फिलहाल दोनों की डेटिंग संबंधों की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अक्सर अफवाहों का रूप ले लेती है और जन्नत जुबैर, फैजू और एल्विश तीनों अपने अपने करियर में काफी व्यस्त और सफल हैं। फिलहाल जो सामने दिख रहा है वह सिर्फ काम की पार्टनरशिप और अच्छी फ्रेंडशिप है। उनके असली रिश्तों की सच्चाई केवल वो खुद ही जानते हैं। बाकी सब कुछ सोशल मीडिया और इंटरनेट की इमेजिनेशन है। तो जन्नत जुबैर और एल्विश यादव की केमिस्ट्री को लेकर और फैजू के साथ जन्नत के ब्रेकअप को लेकर आपको क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।